इंडियन हिस्ट्री को अगर आपको अच्छे से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम लोग समझेंगे कि इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में इतिहासकारों ने क्यों बाँटा और इसके पीछे का क्या कारण था। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ठीक है? इसको 3 भागों में बाँटा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 है। इंग्लिश में आप नाम देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इतिहासकारों को क्यों लगा कि इसको हम लोग 3 भाग में बाँट करके इसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं? इसका कारण बस इतना है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल में वैसे चीजों को रखा गया जो कि सीधा-सीधा पुरातात्विक स्रोत पे आधारित है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे आधारित है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब तो खुदाई के दौरान, उत्खनन के दौरान जो भी चीजें मिलती है उसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे रखते हैं, ठीक है? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक। यहाँ पे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है ही, लेकिन साथ में कुछ लिपि मिली है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आता है, ठीक है? और अगला है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो है ही, उसके साथ आपका जाकर के लिपि है जिसको पढ़ा जा सका। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जिसमें जो भी फॉरेनर ट्रैवलर आए, फॉरेन ट्रैवलर जो भी आए, उन्होंने लिटरेचर लिखा, अपना एक साहित्य लिखा, उस साहित्य के आधार पे हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। इसलिए इस तीनों को अलग अलग खंडों में बांटा गया है, ठीक है? प्रागैतिहासिक काल में आप देख सकते हैं पाषाण काल के बारे में बात होती है। स्टोन एज, स्टोन एज जैसे पिलियोलिथिक है, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है। पिलियोलिथिक पूरा का पूरा पत्थर काल है, मेसोलिथिक भी पत्थर का ही काल है, लेकिन पत्थर का आकार इसमें छोटा हो जाता है। और नियोलिथिक में क्या होता है, जिसको हम हिंदी में नवपाषाण काल कहते हैं, उसमें पत्थर का आकार छोटा के साथ साथ नुकीला हो जाता है। और यहाँ पे जो है कृषि पशुपालन जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर, ये आता है आद्य ऐतिहासिक काल में, जहाँ पे लिपि तो मिला बट पढ़ा नहीं जा सका। इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत का पहला सभ्यता। और उसके बाद आता है वैदिक कल्चर। आप इसका टाइम पीरियड भी देख सकते हैं, इंडस वैली का 2500 से लेकर 1750 बीसी। बीसी का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बिफोर क्राइस्ट, जो अभी वर्तमान में बीसीई के रूप में चलता है, बिफोर कॉमन एरा उसको कहते हैं। वैदिक कल्चर दो भाग में हम बांट के पढ़ते हैं, ऋग वैदिक है और लेटर ऋग वैदिक है। ऋग वैदिक का पीरियड है, टाइम पीरियड यानी कि 1500 से लेकर 1000 बीसी, और लेटर ऋग वैदिक का टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 बीसी। अब आइए हिस्टोरिक पीरियड मेनली 3 भाग में बांटा हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जब 600 बीसी, 600 बीसी यानी कि महाजनपद का उदय, 16 महाजनपद का आपको एक लिस्ट दिखा जाता है हिस्ट्री में। 16 महाजनपद जब चल रहा था तो उस समय हम लोग 600 बीसी के आसपास का घटना के बारे में हम लोग देखते हैं। उस समय से लेकर 712 ईस्वी यानी कि जब तक मोहम्मद बिन कासिम का अटैक भारत पे नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसको एंशिएंट इंडिया में रखते हैं। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम का अटैक भारत पे यानी कि सिंध प्रांत क्षेत्र, वहां के राजा एक दाहिर थे, वहां पे अटैक होता है, वहां से हम लोग मिडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। मिडिएवल हिस्ट्री जो है 712 से लेकर 1757 तक चलता है। ये 1757 वही डेट है जो बैटल ऑफ पलासी, यानी कि पलासी में एक युद्ध लड़ा गया था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, उसी के समय से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है। यानी कि मिडिएवल कब हो गया? 712 से लेकर 1757, और 1757 से लेकर 1947 यानी कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। वहां पे आप देखिएगा ब्रिटिशों का आगमन हो जाता है 1757 में। ब्रिटिश जो है भारत में अपना पैठ जमाना चालू कर देते हैं, बंगाल से जो शुरू होते हैं और धीरे धीरे सभी उत्तर भारत को जीत लेते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि दक्षिण भारत, पंजाब, अवध जैसे क्षेत्रों को जीत करके वो संपूर्ण भारत का अधिग्रहण कर लेते हैं।